हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम फिर एमपी महिला सुपरवाइज़र 2025 एग्ज़ाम के लिए फिर से लेके आए हैं एक और टॉप एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम पढ़ेंगे पोषण एवं स्वास्थ्य के अंदर हम पढ़ेंगे उल्टी और दस्त। ठीक है, इससे रिलेटेड हम टॉप एमसीक्यू कवर करेंगे और साथ में डिटेल में इसकी व्याख्या देखेंगे, जिससे कि आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये सभी की एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। आपको क्लास के एंड तक बने रहना है। ये क्लास वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, मिस मत करना इस क्लास को। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दस्त होने के मुख्य कारण क्या हैं। डायरिया होने का क्या कारण है। तो देखिए, डायरिया होने का कारण है बैक्टीरियल संक्रमण, वायरल संक्रमण, दूषित भोजन और पानी। अगर आपने खराब पानी और भोजन कर लिया है तो भी आपको डायरिया हो सकता है। इसलिए ऑप्शन तीनों करेक्ट हो जाएंगे। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव, उपयुक्त में से सभी। अब आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, दस्त एक ऐसी स्थिति है या कंडीशन है जिसमें आपको बार बार ढीले, ठीक है, या पानी जैसे मल यानी स्टूल का निष्कासन होता है, मतलब बाहर निकलता है। इसके मुख्य कारण हैं बैक्टीरियल, जिसमें कौन कौन से ई कोलाई, ध्यान रखना बैक्टीरिया के नाम कौन कौन से हैं, ई कोलाई, ठीक है, साल्मोनेला, ठीक है, और है वायरस में है, जो वायरस से होगा वायरल हैं, रोटा वायरस, नोरोवायरस, ठीक है, ध्यान रखना। परजीवी में है गिगार्डिया, ठीक है, और ख़राब भोजन और दूषित पानी और कुछ दवाओं के साइड इफ़ेक्ट से भी आपको डायरिया हो सकता है। ठीक है, यह निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन का कारण बन सकता है। देखिए, निर्जलीकरण का मतलब होता है कि आपके बॉडी में पानी की कमी हो गई है। ठीक है, इसलिए आप क्या है, ओआरएस और पर्याप्त तरल पदार्थ का सेवन करें। ओआरएस में क्या होता है, आप पैकेट आते हैं मेडिकल से, अगर पैकेट नहीं है तो आप घर पर भी ओआरएस बना सकते हैं। मैं बताऊंगी आगे वीडियो में कि आपको कैसे ओआरएस बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्टी का सबसे मुख्य कारण क्या है। ठीक है, सबसे सामान्य कारण क्या है, मैन, ठीक है, नॉर्मली क्या है, तो इसका होगा फूड पॉइजनिंग। ठीक है, फूड पॉइजनिंग होगी तो आपको वोमिटिंग हो सकती है। गर्भ अवस्था, अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो आपको वोमिटिंग होगी। माइग्रेन, अगर आपको माइग्रेन की समस्या है तो भी आपको वोमिटिंग होने लगेगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी एबव। अब आइए इसकी भी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, वोमिटिंग शरीर की रक्षात्मक प्रतिक्रिया होती है। रक्षात्मक मतलब हमारी सुरक्षा करती है। कैसे, आइए देखिए, जिससे पेट में मौजूद हानिकारक पदार्थ बाहर निकलते हैं। जैसे हमारी बॉडी है, उसको पता चलता है कि हमारे पेट में कोई हानिकारक पदार्थ आ गए हैं तो उसको बाहर तुरंत निकालती है, इसलिए हमें उल्टी हो जाती हैं। ठीक है, इसके सामान्य कारणों में मूड, ठीक है, फूड पॉइजनिंग, वायरस संक्रमण, माइग्रेन। गर्भावस्था में मॉर्निंग सिकनेस, मतलब मॉर्निंग में सिकनेस हो सकती है, मोशन सिकनेस और कुछ दवाओं का प्रभाव शामिल है। अधिक उल्टी होने से आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन का मतलब है कि पानी की कमी हो जाती है और इलेक्ट्रोलाइट असंतुलित हो जाते हैं। ठीक है, असंतुलित का मतलब सही नहीं रहते हमारी बॉडी में जितनी ज़रूरत होती है, इसलिए इसे नियंत्रित करना आवश्यक है। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें मैंने सभी क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन रखी है। नेक्स्ट है, दस्त से होने वाली सबसे गंभीर जटिलता क्या है। मतलब कि आपको दस्त हो गए तो सबसे गंभीर कॉम्प्लिकेशन आपको क्या हो सकती, क्या समस्या आ सकती है आपको, तो क्या होगा, सबसे गंभीर है वो होगा डिहाइड्रेशन, आप में पानी की कमी हो जाएगी। ठीक है, ये सभी गलत हैं, ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, दस्त के कारण शरीर से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम,
पोटेशियम क्लोराइड तेजी से बाहर निकलते हैं, ठीक है, जिससे निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन हो सकता है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की कमी। इसके लक्षणों में कम पेशाब आना, आपको कम पेशाब आएगी अगर आपको, ठीक है, डिहाइड्रेशन है। शुष्क त्वचा मतलब आपकी त्वचा है वो रूखी दिखने लगेगी, फटी फटी टाइप की, आपको चक्कर आएंगे और अत्यधिक आपको प्यास भी लगेगी। इस स्थिति से बचने के लिए आपको ORS घोल, ठीक है, ORS घोल, नारियल पानी और हल्का सुपाच्य भोजन लेना है। खिचड़ी ले लिया, दलिया ले लिया, ठीक है, हल्का, ठीक है, सुपाच्य भोजन लेना है। मतलब सुपाच्य का मतलब होता है जो अच्छे से पाचन हो। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, दस्त के दौरान कौन सा आहार सबसे उपयुक्त होता है। मतलब कि आपको दस्त लग रहे हैं तो आपके लिए कौन सा जो भोजन है वो सबसे अच्छा होता है। तो कौन सा होता है, मसालेदार भोजन, नॉट, भारी तली भुनी चीज़ें, नॉट, केला दही चावल, यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा तेल वाला खाना, नॉट, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इसके एक्सप्लेनेशन देखिए। दस्त होने पर हल्का और सुपाच्य भोजन लेना चाहिए। केला पोटेशियम से भरपूर होता है, ठीक है, ध्यान रखना। दही प्रोबायोटिक्स प्रदान करते हैं और चावल पाचन में आसान होता है, ठीक है, चावल पचाने में आसान होता है। यह सभी चीज़ें पेट को आराम देती हैं और दस्त को नियंत्रित करने में मदद करती हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, अलग से पूछा जाता है। बहुत सारे मैंने PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे, उसमें जो प्रोबायोटिक्स का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि दही में क्या होता है। तो दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं और बनाना में क्या होता है, पोटेशियम होता है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, उल्टी रोकने के लिए कौन सा घरेलू उपाय कारगर होता है। तो आप जैसे आपको उल्टी हुई तो आप घर पे हैं, कहीं जा नहीं पा रहे हैं, तो आप घर पे कैसे रोकेंगे, ठीक है। तो आप कोई उपाय नहीं करेंगे, नॉट, मसालेदार भोजन खाना, नॉट, ठंडा पानी पीना, नॉट, ये सभी गलत हैं। आप अदरक का रस, ठीक है, अदरक के रस से आप उल्टी को रोक सकते हैं, ठीक है। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन समझते हैं। देखिए, अदरक में ऐसे गुण होते हैं जो पेट को शांत करने और मतली यानी कि नोजिया को कम करने में मदद करते हैं, ठीक है। उल्टी की स्थिति में गुनगुने पानी में अदरक का रस मिलाकर पीने से राहत मिलती है। इसके अलावा आप नींबू पानी, पुदीना का रस भी फायदेमंद होता है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, दस्त के दौरान ORS का उपयोग क्यों किया जाता है। आपको दस्त है और फिर आपको ORS क्यों दिया जाता है। देखिए, संक्रमण ठीक करने के लिए, नोट, वजन बढ़ाने के लिए, नॉट, पेट दर्द कम करने के लिए, नॉट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाने के लिए, ठीक है। शरीर में क्या जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका बैलेंस बनाने के लिए हम ORS देते हैं। आइए एक्सप्लेनेशन समझते हैं। देखिए, ORS का फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ध्यान रखना। दस्त और उल्टी के दौरान शरीर से निकलने वाले पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करता है। यह निर्जलीकरण रोकने में मदद करता है और दस्त के कारण होने वाली कमजोरी को कम भी करता है। ORS घोल घर पर भी बनाया जा सकता है। आइए बताती हूँ, मैंने कहा था ना कि मैं बताऊंगी। देखिए, 1 गिलास उबलते हुए ठंडे पानी में, ठीक है, 1 गिलास उबले हुए जैसे आप लोग को उबाल लेना है, ठीक है, फिर उसको ठंडा करना है। 6 चम्मच आपको चीनी डालना है, ठीक है, 1/2 चम्मच नमक मिलाएं, ठीक है, आधी, ठीक है, आधी चम्मच आपको नमक मिलाना है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और आपका ORS बन के तैयार हो गया। अगर आप पैकेट वाला नहीं ले पा रहे हैं तो ये ORS और फ़ायदेमंद होता है घर वाला, ठीक है। नेक्स्ट है, दस्त और उल्टी में किस प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जाता है। तो दस्त और उल्टी में हम
एंटी डायरियल और एंटी एमेटिक दवा का उपयोग करते हैं। ठीक है, देखिए दस्त के लिए डायरियल है और उल्टी के लिए एंटी एमेटिक है। ठीक है, ध्यान रखना। आइए एक्सप्लेनेशन समझते हैं। दस्त के लिए एंटी डायरियल दवाएं जैसे लोपरामाइड और उल्टी के लिए एंटी एमेटिक दवाएं जैसे ओंडेस्ट्रॉन दी जाती है। ठीक है, ये फेमस दवाएं हैं। ठीक है, हालांकि संक्रमण के कारण होने वाले दस्त में बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक्स नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, बच्चों में दस्त का सबसे सामान्य कारण क्या होता है? तो देखिए बच्चों में दस्त का सबसे सामान्य कारण होता है रोटा संक्रमण। पढ़ा था ना हमने ऊपर, रोटा वायरस होता है। देखिए रोटा वायरस संक्रमण दस्त का सबसे आम कारण है। यह तेजी से फैलता है और गंभीर निर्जलीकरण का कारण बनता है। इस रोकने के लिए रोटा वायरस वैक्सीन दी जाती है। बच्चों में दस्त के दौरान ORS और हल्का भोजन देना जरूरी है, जैसे दलिया हो गया, खिचड़ी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, उल्टी के कारण होने वाले डिहाइड्रेशन के लक्षण क्या हैं? ठीक है, आपका मुंह और ओंठ का सूख जाएगा और अत्यधिक थकान। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उल्टी से भोजन में पानी और इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है, जिससे डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण हो सकता है। इसके लक्षणों में मुंह का सूखना, कम पेशाब आना, अत्यधिक थकान, चक्कर आना और कमजोरी शामिल है। इस स्थिति से बचने के लिए ORS, नारियल पानी और नींबू पानी पीना ज़रूरी है। नेक्स्ट है, दस्त में किस प्रकार का दूध पीना सुरक्षित है? तो देखिए दस्त में आपको दही या छाछ। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दस्त के दौरान दूध के बजाय दही और छाछ का सेवन बेहतर होता है। दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो ठीक है आंत में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने और पाचन में सुधार करने में मदद करते हैं। भारी और फुल क्रीम दूध से दस्त बढ़ सकता है। ठीक है, भारी और फुल क्रीम दूध नहीं लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है, उल्टी और दस्त से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखिए उल्टी और दस्त से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है साफ पानी पीना और स्वच्छता बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। दस्त और उल्टी को रोकने के लिए व्यक्तिगत मतलब अपनी खुद की साफ पानी पीना, हाथ धोना, ताज़े व स्वच्छ भोजन का सेवन करना आवश्यक है। संक्रमित भोजन और पानी से बचने के लिए हाइजीन का ध्यान मतलब साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है, दस्त के दौरान शरीर में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट सबसे ज़्यादा कम होता है? तो कौन सा हो जाता है? पोटेशियम। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पोटेशियम की भारी मात्रा में कमी हो जाती है, जिसके कारण हमें कमजोरी, मांसपेशियों में ऐंठन और चक्कर आते हैं। ठीक है, इसे पूरा करने के लिए आप केला, नारियल पानी, दही और नींबू पानी ले सकते हैं। नेक्स्ट है, दस्त और उल्टी से बचने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो दस्त और उल्टी से बचाने के लिए हमें टीका दिया जाता है रोटा वायरस वैक्सीन। ठीक है, क्या? रोटा वायरस वैक्सीन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। देखिए रोटा वायरस वैक्सीन बच्चों को रोटा वायरस संक्रमण से बचाने के लिए दी जाती है, जो दस्त और उल्टी का प्रमुख कारण हो सकता है। यह 6 से 12 सप्ताह की उम्र में दी जाती है और गंभीर डिहाइड्रेशन से बचाने में मदद करती है। नेक्स्ट है, दस्त में कौन सा जूस सबसे फ़ायदेमंद होता है? तो आप दस्त हैं अगर तो आप सेब का जूस लें, ये सबसे अधिक फ़ायदेमंद होता है। देखिए सेब का जूस हल्का और सुपाच्य होता है। इसमें पैक्टिन नामक फाइबर होता है, जो दस्त को नियंत्रित करने और आंतों को शांत करने में मदद करता है। अन्य खट्टे जूस दस्त को बढ़ा सकते हैं, इसलिए आप सेब का ही जूस सेवन करें। नेक्स्ट है, उल्टी और दस्त के कारण गंभीर निर्जलीकरण यानी सीवियर डिहाइड्रेशन की स्थिति में कौन सा उपचार आवश्यक होता है?
तो कौन सा उपचार होता है? इंट्रावीनस आईवी फ्लूइड, ठीक है। आईवी फ्लूइड आपको सबसे अधिक आवश्यक होती है। देखिए, अगर दस्त और उल्टी के कारण गंभीर निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन हो जाए तो मरीज को आईवी फ्लूइड देना आवश्यक होता है। यह शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट की कमी को तेजी से पूरा करता है और मरीज की स्थिति को गंभीर होने से क्या करता है? रोकता है। नेक्स्ट है, दस्त होने पर सबसे पहले कौन सा घरेलू उपाय अपनाना चाहिए? यानी आपको घर पे दस्त हो गया है, आप कहीं जा नहीं रहे हैं, तो आपको ORS घोल बनाना है, और अगर है तो वही पीना है, नहीं है तो आपको बनाना है। दस्त के दौरान शरीर से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की भारी कमी हो जाती है, जिससे डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन पानी, ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या होता है? मिश्रण होता है, जो शरीर को संतुलित, ठीक है, और क्या करता है? तुरंत हाइड्रेट करता है। इससे घर पर भी बनाया जा सकता है। 1 लीटर पानी में 6 चम्मच चीनी और हाफ चम्मच नमक मिलाइए, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ दस्त में फ़ायदेमंद होता है? तो कौन सा होता है? केला और दही फ़ायदेमंद होता है। देखिए, केला में मैंने बताया था पोटेशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो दस्त के कारण हुई इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को क्या करता है? पूरा करता है। दही प्रोबायोटिक्स से क्या होते हैं? भरपूर होते हैं, जो आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। यह पाचन तंत्र को सुधारने और दस्त को कम करने में भी क्या होते हैं? हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट है, उल्टी रोकने के लिए कौन सी मुद्रा अपनानी चाहिए? तो उल्टी रोकने के लिए आप कैसी मुद्रा का मतलब होता है कैसे बैठना चाहिए? तो आपको सीधे बैठना चाहिए, ठीक है। देखिए, उल्टी रोकने के लिए सीधे बैठना सबसे अच्छा उपाय होता है। इससे पेट में जो एसिड का प्रवाह है वो सही रहता है और मतली की समस्या कम होती है। इसके अलावा गहरी सांस लेना, ठंडा पानी पीना और हल्के भोजन का सेवन उल्टी रोकने में मदद करता है। नेक्स्ट है, बच्चों में दस्त के सबसे खतरनाक परिणाम में से एक क्या होता है? हो सकता है या होता है? तो इसका कारण है निर्जलीकरण और कमजोरी, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखने से पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दस्त के कारण शरीर में पानी और आवश्यक लवणों की भारी कमी हो जाती है, जिससे डिहाइड्रेशन, कमजोरी, सुस्त और बेहोशी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यदि समय पर उचित उपचार ना किया जाए तो यह स्थिति जानलेवा भी हो सकती है, खासकर छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए। नेक्स्ट है, दस्त में किस प्रकार का भोजन उपयुक्त है? तो दस्त में ब्राइट डाइट उपयुक्त है, ठीक है। कैसी है? ब्राइट डाइट उपयुक्त है। देखिए, इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ब्राइट डाइट बनाना, राइस और एप्पल और टोस्ट दस्त के मरीजों के लिए सबसे उपयुक्त है। बनाना पोटेशियम की पूर्ति करता है, राइस आसानी से पच सकता है। एप्पल सॉस, सेब की चटनी पैक्टिन की मौजूदगी से दस्त को क्या करती है? नियंत्रित करता है, ठीक है। टोस्ट हल्का और सुपाच्य होता है। नेक्स्ट है, उल्टी और दस्त के मरीजों को किस तरह का तरल पदार्थ सबसे फायदा करता है? तो कौन करता है? ORS और नारियल का पानी। देखिए, ORS और नारियल शरीर को तेजी से हाइड्रेट करते हैं। नारियल पानी में पोटेशियम और इलेक्ट्रोलाइट्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जिससे कमजोरी और डिहाइड्रेशन से बचा जा सकता है। कोल्ड ड्रिंक और कॉफ़ी से परहेज करना चाहिए, क्योंकि वे पेट की समस्या को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है, दस्त के दौरान कौन सा फल नहीं खाना चाहिए? तो दस्त के दौरान कौन सा फल नहीं खाना चाहिए? ये रहा क्वेश्चन। तो अंगूर नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? देखिए, अंगूर और साइट्रस फल में अधिक मात्रा में एसिड और फाइबर होते हैं, जो आंतों को ज़्यादा उत्तेजित कर सकते हैं और दस्त को बढ़ा सकते हैं। इसके बजाय केला और सेब दस्त को नियंत्रित करने में मदद करते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है, दस्त से पीड़िता व्यक्ति को कौन से पेय पदार्थ से बचना चाहिए? हर्बल टी, गुनगुना पानी, शराब और कैफीन युक्त पेय, छाछ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा शराब और कैफीन युक्त पेय। शराब और कैफीन युक्त पेय जैसे बॉडी चाय और कोल्ड ड्रिंक्स दस्त की समस्या को आगे और बढ़ा सकती है, क्योंकि ये शरीर से अधिक पानी बाहर निकालते हैं और पेट की परत को उच्छेदित करते हैं। क्या करते हैं? उच्छेदित करते हैं। तो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड टेक केयर। मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इन क्वेश्चनों को अच्छे से रट लीजिए आप, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। कल की क्लास में हम आगे के और क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 24, 25, 26 ये सारे क्वेश्चन कल हम कवर करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड टेक केयर। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।